अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। बेटा हमने अपना चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर फिजिक्स का स्टार्ट किया हुआ था। आज वाली वीडियो में हम इस चैप्टर की एग्जांपल्स को ज़रा डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 19.1 की तरफ। बेटा जब आप ये वीडियोस देखें आपने अपनी बुक्स अपने पास रख लेनी है, चूँकि मैं इतनी लंबी स्टेटमेंट बोर्ड के ऊपर नहीं लिखने जा रहा। मैं जस्ट इनका गिवन डाटा और कैलकुलेशन सारी इधर परफॉर्म करवाऊंगा। मेरे पास ही उस वक्त बुक मौजूद है, मैं बुक से स्टेटमेंट रीड करूंगा और सारा डाटा इसके बोर्ड के ऊपर लिख दूंगा और इसके मुताबिक चलेंगे। अपने एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखते हैं, कहते हैं द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3.0 सेकंड के एक पीरियड मालूम किया गया है सिंपल पेंडुलम का, कितना आया 3.0 सेकंड इन द इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द पेंडुलम। What is the period measured by an observer moving at a speed of 0.95 c कि एक ऑब्जर्वर था, उसने भी उसका पीरियड मालूम किया। ठीक है, उसने कितना मालूम किया तो वो हमने फाइंड करना है, जिसको हम कहते हैं t। विद रिस्पेक्ट टू द पेंडुलम, जैसा कि बेटा हमने बात की थी अपने रिलेटिविस्टिक टाइम पढ़ा, इधर टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो हमने दो तरह के टाइम पढ़े थे, एक प्रॉपर टाइम एक रिलेटिविस्टिक टाइम। प्रॉपर टाइम वो था कि जो आपके पास एक पास खड़े होकर बंदा एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। स्पेस की बात की हमने कहा जो स्पेस में बंदा मौजूद है वो जो टाइम ले रहा है वो कौन सा टाइम ले रहा था, प्रॉपर टाइम ले रहा था, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे टी नॉट के साथ। फिर एक ऑब्जर्वर था, वो टाइम ले रहा था जमीन पर रहते हुए, उसको हमने क्या लिया था कि वो जो टाइम था वो रिलेटिविस्टिक टाइम था और उसको हम सिंपल टी के साथ रिप्रेजेंट करते थे। अब हमारे पास जो गिवन डाटा क्या है हम उसको देख लेते हैं। गिवन हमारे पास आ रहा है गिवन डाटा। बेटा आपने याद रखना है कि जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल को एक प्रॉपर मेथड के साथ प्रॉपर पैटर्न के साथ सॉल्व करें, ताकि आपके पास जो एक गिवन डाटा लिखते हैं आप सिर्फ उसका एक नंबर आपको बोर्ड में मिल जाता है। पंजाब बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर किया करें ताकि एग्जामिनर खुद चाहे कि आपको मैं नंबर दूं। ठीक हो गया। गिवन डाटा इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा में कहते हैं प्रॉपर टाइम दिया हुआ है एक तो, और प्रॉपर टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी नॉट के साथ, जो कि दिया हुआ था बुक में मेरे पास था 3.0 सेकंड। ठीक हो गया। और उसके बाद दिया हुआ था आपके पास स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर जो कि दी हुई थी 0.95 c। ठीक है, 0.95 c ये दी हुई थी स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। तो हमने कैलकुलेट क्या करना था, टू फाइंड क्या था हमारे पास, टू फाइंड आपके पास आ रहा था, हमने क्या करना था, टाइम पीरियड मालूम करना था। टाइम पीरियड, ठीक है, जो कि मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर, टाइम पीरियड मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर जो कि था टी, ये हमने कैलकुलेट करना था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अपने रिलेशन की तरफ या कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था अपने इसी चैप्टर के अंदर जब हम टाइम की बात कर रहे थे। ठीक है, रिलेटिविस्टिक टाइम और प्रॉपर टाइम की जब हमने बात की थी, हमने फार्मूला पढ़ा, बराबर होता है टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर रूट। ठीक है। तो अब बेटा आपने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। टी हमने कैलकुलेट करना है, टी नॉट गिवन है जो कि है 3.0 सेकंड, 3.0 सिंपल लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब v आपके पास स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपके पास आ रही थी 0.9 c और इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय c एज इट इज रहने दे, c का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ रहा था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें t इज इक्वल टू 3.0 एज इट इज आ गया। अब 1 माइनस 0.95 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करें तो आपके पास क्या आएगा, 0.95 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आता है 0.9025 और ये आप देखें इसके साथ आ रहा था आपके पास c का स्क्वायर। तो आपने इधर इसके साथ आ रहा था c ब्रैकेट के अंदर, तो c का स्क्वायर लिया तो c का स्क्वायर आ गया आपके पास।
और ओवर के नीचे भी इसके आ रहा था सी का स्क्वायर और साथ इसके था स्क्वायर रूट। अब देखें ये वाला सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो बाकी वैल्यू बच जाएगी वो बच रही है 3.0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.9025। अगर 1 में से इसकी वैल्यू निकाल लें तो आपके पास आंसर आ रहा है, और स्क्वायर रूट ले लें, इसको इसमें से माइनस करें और स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.0 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर की मदद से आप हल करें इसको 0.313। तो अब अगर आप इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 9.6 सेकेंड। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगी। सिंपल सी एग्जांपल थी, सिंपल वैल्यूज दी हुई थी, हमने सिर्फ कैलकुलेशन की और वैल्यूज पुट की और सारी कैलकुलेशन कर दी। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 19.2। एग्जाम्पल 19.2 में कहते हैं बार इज 1 मिलीमीटर इन लेंथ एंड लोकेटेड अलोंग एक्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ 0.75 सी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। कि अब हमने जब बात की थी तब हमने पढ़ा था प्रॉपर टाइम, रिलेटिविस्टिक टाइम, फिर प्रॉपर लेंथ, रिलेटिविस्टिक लेंथ, इसकी भी बात की थी। अभी हम दूसरा टॉपिक स्टडी करने लगे हैं जो दूसरी बात की थी लेंथ वाली। अब इसमें कह रहे हैं कि आपके पास जो गिवन डाटा वो क्या क्या है। गिवन डाटा में कह रहे हैं आपके पास एक प्रॉपर लेंथ ऑफ बार दी हुई है, ठीक है। प्रॉपर लेंथ को हम जैसे प्रॉपर टाइम को हमने रिप्रेजेंट किया था टी नॉट के साथ, अब प्रॉपर लेंथ है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल नॉट के साथ। वो दी हुई है 1 मीटर, 1.0 मीटर। और उसके बाद दिया हुआ है आपके पास स्पीड ऑफ बार की जो स्पीड थी वो दी हुई है, स्पीड ऑफ बार वो दी हुई है v इज इक्वल टू 0.75 और साथ आ जाएगा c। तो आपने मालूम क्या करना है, लेंथ, ठीक है, लेंथ मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर, जिसको हमने कहना है L, वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। गिवन आपके पास क्या था, एक प्रॉपर लेंथ जिसको L नॉट से रिप्रेजेंट किया वो गिवन थी। उसके बाद स्पीड ऑफ बार जिसको V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये गिवन है। फिर हमने फाइंड क्या करना था, मेजर्ड बाय लेंथ मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ने जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर था उसने जो लेंथ मेजर की थी वो हमने कैलकुलेट करनी थी। अब अगर हमारे पास एक रिलेशन हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर लेंथ के लिए, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला था। अब अगर इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखिए L एज इट इज, L नॉट आपके पास आ रहा था 1 मल्टीप्लाई 1 की जगह 1 माइनस V की जगह V की वैल्यू 0.75 सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम 0.75 का स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आंसर आता है 0.56। अब L इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ये 1 एज इट इज माइनस 0.56, ठीक है। 0.56 अगर हम 0.7 का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आता है, आंसर आएगा आपके पास 0.56 और साथ ही देखें इधर C आ रहा था तो C का स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय C का स्क्वायर। तो ये C का स्क्वायर C के स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, बाकी आपके पास बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.5 और 6, ठीक है स्टूडेंट। अब 1 में से आपने इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.473। अब आपने क्या करना है, इसका ले लेना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0.66 मीटर। तो ये था हमारे पास लेंथ जो कि ऑब्जर्वर ने मेजर की थी, जो ऑब्जर्वर था स्टेशनरी
ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। और तीसरा जो एग्जांपल नंबर 3 है वो भी सेम एज इट इज़ है। उधर हम सिर्फ पहले हमने टाइम यूज़ किया, दूसरे में हमने लेंथ यूज़ कर ली, तीसरे में हम यूज़ करेंगे मैथ्स। सेम एज इट इज़, सेम प्रोसेस, फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आनी है, बाकी सारा काम सेम है। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई है, तो वो आगे वाला भी बिल्कुल ईजी है, उसकी भी आपको समझ आ जाएगी। तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं उसमें। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 19.3। 19.3 में कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद स्पीड 0.8 c। सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्पीड के साथ, उसका आपने क्या करना है, मालूम करना है मैस। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मैथ आप मालूम करेंगे, रेस्ट मैस उसका दिया हुआ है। ठीक है, कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैस वो बता रहे हैं रेस्ट मैस होगा वो जो आपको के पास गिवन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m0 के साथ। ठीक है जी, बस ये गिवन है। उसके बाद स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ मैस। स्पीड ऑफ मैस क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 0.8 c, 0.8 और साथ c। कैलकुलेट आपने क्या करना है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि था m, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब अगर कैलकुलेशन की तरफ आए स्टूडेंट, तो कैलकुलेशन में सिंपल हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था मैथ्स का, m बराबर होता है m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसके अंदर भी वैल्यूज को पुट कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। m0 देखिए, m0 सेम एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज, माइनस v की जगह v का वैल्यू पुट करें 0.8 और साथ c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आप क्या करें कि इधर 0.8 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.64। m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.64 और ये देखिए साथ इसके c आ रहा था, c का स्क्वायर लेंगे तो c का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर। तो ये वाला c का स्क्वायर इस c स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.64। तो अगर 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 0.36। अब अगर इसका इधर आप इसका ले लें स्क्वायर रूट तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये इधर m0 आएगा, m0 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, 0.6। अब आप क्या करें कि m की वैल्यू को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास बन जाएगा m इज इक्वल टू 1.67 m0। तो ये आपके पास आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 19.3 का आंसर। तो बेटा इस वाली वीडियो में हमारे लिए आज यही काफ़ी है कि हमने 3 एग्जाम्पल को स्टडी कर लिया, चूंकि ये तीनों एक ही मेथड के साथ ही सिंपल सा फार्मूला था और थोड़ी सी चेंजिंग थी फार्मूले में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।